नमस्ते। आज 24 जनवरी है और ये दिन बहुत खास है। आज है राष्ट्रीय बालिका दिवस। मतलब ये सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है, बल्कि ये दिन है भारत की बेटियों की ऊंची उड़ानों का जश्न मनाने का और साथ ही उनकी अब तक की यात्रा पर एक नज़र डालने का। तो सवाल ये है कि आखिर भारत अपनी बेटियों का भविष्य संवार कैसे रहा है। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और हाँ, ये कहानी सिर्फ नंबर्स या आंकड़ों की नहीं है, ये तो एम्पावरमेंट की मतलब सशक्तिकरण की एक पूरी यात्रा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये दिन इतना खास है क्यों, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी। देखिए, ये सिर्फ कोई त्योहार या उत्सव नहीं है, ये एक नेशनल मिशन है। मिशन ये पक्का करने का कि हर एक बेटी को पढ़ाई, अच्छी सेहत और सुरक्षा के बराबर मौके मिले। और असल में ना, बेटियों का एम्पावरमेंट सीधा सीधा देश के विकास से जुड़ा हुआ है। ये एक बहुत ही सिंपल सी बात है। जब बेटियां आगे बढ़ेंगी तो जाहिर है पूरा देश आगे बढ़ेगा। इस एम्पावरमेंट के सफर का जो पहला और सबसे मजबूत पिलर है, वो है एजुकेशन, यानी शिक्षा। आप कह सकते हैं कि यही वो नींव है जिस पर हर बेटी के सपनों का महल खड़ा होता है। और पता है क्या, इस नींव को मजबूत करने में भारत ने वाकई एक जबरदस्त छलांग लगाई है। आज की तारीख में सेकेंडरी लेवल पर, मतलब स्कूलों में, लड़कियों का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 80.2% तक पहुंच गया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आज पहले से कहीं ज्यादा बेटियां क्लासरूम में हैं, पढ़ रही हैं और अपने सपनों की तरफ बढ़ रही हैं। अब जाहिर है ये जो शानदार आंकड़ा है ये अपने आप तो आया नहीं है। इसके पीछे सरकार की कई स्कीम्स हैं, कई योजनाएं हैं जो एक साथ मिलकर काम कर रही हैं ताकि बेटियां स्कूल तक पहुंच सके। इनमें से सबसे पॉपुलर नाम तो सबने सुना ही होगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस स्कीम का मेन फोकस ही यही है कि जेंडर के आधार पर जो भेदभाव होता है उसे खत्म किया जाए। और इसका असर जमीन पर दिख भी रहा है। पूरे देश में जो सेक्स रेशियो एट बर्थ था वो 918 से बढ़कर अब 930 हो गया। अच्छा, अब एक और कमाल का फैक्ट देखिए। स्टेम की फील्ड में, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स में भारत में टोटल एनरोलमेंट्स में से 43% महिलाएं हैं। ये दुनिया के सबसे ज्यादा आंकड़ों में से एक है। और ये मुमकिन हुआ है आईआईटीज और एनआईटीज जैसे बड़े इंस्टीट्यूट्स में लड़कियों के लिए एक्स्ट्रा सीटें बनाने जैसी पहलों की वजह से। ठीक है, तो एजुकेशन तो हो गई, लेकिन सिर्फ स्कूल में होना ही तो काफी नहीं है ना। बेटियों को सीखने और आगे बढ़ने के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि वो सेफ और हेल्दी महसूस करें। और ये उनका हक है, उनका अधिकार है। इसी दिशा में एक छोटा पर बहुत ही जरूरी बदलाव आया है स्कूलों में। आज देश के 97.5% स्कूलों में लड़कियों के लिए काम करने वाले टॉयलेट्स मौजूद हैं। अब सुनने में ये शायद छोटी बात लगे, लेकिन ये डिग्निटी यानी सम्मान और लड़कियों की पढ़ाई बीच में ना छूटे, इसके लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम है। तो बेटियों की सेफ्टी और हेल्थ के लिए ना हर एंगल से काम हो रहा है। एक तरफ तो बाल विवाह और शोषण के खिलाफ सख्त कानून है, और दूसरी तरफ उनके न्यूट्रिशन और हाइजीन पर फोकस करने वाली स्कीम्स भी चल रही हैं। और इन कोशिशों का असर भी साफ साफ दिख रहा है। आपको पता है, अब तक 2100 से भी ज्यादा बाल विवाह होने से रोके जा चुके हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2100 से ज्यादा बेटियों का बचपन है जिसे बचाया गया है। तो हमने बात की एजुकेशन की, हेल्थ और सेफ्टी की। अब आते हैं तीसरे और बहुत अहम पहलू पर, क्योंकि असली एम्पावरमेंट तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस यानी आर्थिक आज़ादी से ही आता है। तो चलिए देखते हैं बेटियों के फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए क्या क्या हो रहा है। इस मामले में सुकन्या समृद्धि योजना एक बहुत बड़ा कदम है। ये एक सरकारी सेविंग स्कीम है जिसका सीधा सा मकसद है पेरेंट्स को एनकरेज करना कि वो अपनी बेटी की पढ़ाई और भविष्य के खर्चों के लिए एक फंड तैयार करें। और ये स्कीम कितनी सक्सेसफुल रही है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा लीजिए कि अब तक 4.2 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट्स खोले जा चुके हैं। ये नंबर दिखाता है कि देश भर में परिवार अपनी बेटियों के फ्यूचर को लेकर कितने सीरियस हैं। तो ये सारी स्कीम्स, ये सारी कोशिशें, इनका नतीजा क्या निकला? अब बात करते हैं उन पक्के सबूतों की, उन आंकड़ों की जो इस बदलाव की कहानी खुद सुनाते हैं। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। 2014-15 में लगभग 47,000 महिलाएं पीएचडी कर रही थीं, और 2022-23 तक आते आते ये नंबर बढ़कर 1,12,000 से भी ज्यादा हो गया। ये 135% का सीधा जंप है। मतलब अब बेटियां रिसर्च के भी टॉप लेवल तक पहुंच रही हैं। और यही ट्रेंड, यही बढ़त हमें हायर एजुकेशन में भी देखने को मिलती है, मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पर। 2014-15 से लेकर अब तक लड़कियों का एनरोलमेंट रेशियो 22.9 से बढ़कर 30.2 हो गया है। इसका मतलब साफ है,
अब ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां कॉलेज तक पहुंच भी रही हैं और अपनी पढ़ाई पूरी भी कर रही हैं। तो ये सारे नंबर्स, ये सारे आंकड़े एक ही कहानी बता रहे हैं कि भारत की बेटियों को सिर्फ सपोर्ट नहीं मिल रहा, बल्कि अब वो खुद हर फील्ड में आगे बढ़कर देश के भविष्य को एक नई शक्ल दे रही हैं। तो ये थी भारत की बेटियों की तरक्की की कहानी, पर यह सफ़र ये यहीं ख़त्म नहीं होता। अब सवाल यह है कि इस शानदार रफ्तार को बनाए रखने के लिए हम सब मिलकर अगला कदम क्या उठा सकते हैं। सोचने वाली बात है।